मैं थक गया हूँ ज़िंदगी से लड़ लड़ के। मैंने बहुत स्ट्रगल किया है ज़िंदगी के, तकरीबन 15 साल से ऊपर मेरी स्ट्रगल को हो गए हैं। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी दिल करता है मैं भी अपने पाँव पे खड़ा हो जाऊँ, हमारे भी घर के हालात बदलें। मैं भी मंजिल पे पहुँच जाऊँ जो ख्वाब मैंने सजाए हैं, जो मेरे घर वालों ने ख्वाब सजाए हैं। आप लोगों से अपील है कि मेरी आवाज़ बने, मुझे सपोर्ट करें, मैं अपनी मंजिल पे पहुंच सकूं, मैं भी खुशियां देख सकूं ज़िंदगी में। अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते तो वीडियो को शेयर करें, आपकी थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन भी मेरे लिए मीन्स अ लॉट होगी। गवर्नमेंट तक पहुंचाए, मैं गवर्नमेंट के अपने तौर पे काफ़ी कोशिश की है, आप मज़ीद मेरी आवाज़ पहुंचाए। वालदा मुझे दिखाती हैं ना कि सिलाई कर के उनकी उंगलियां इस तरह से टेढ़ी हो गई हुई हैं, मुझसे वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं आरुज मलिक। यकीनन आप सब खैरियत होंगे व्यूअर्स। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है जो कि डिसेबल हैं, व्हील चेयर पे हैं। डॉक्टर नुमान उनका नाम है जी, बिल्कुल डॉक्टर हैं वो, फिजियोथेरेपिस्ट हैं। आइए उनसे उनकी स्ट्रगल पूछते हैं और उन्हें अब किन मुश्किलात का सामना है, वो क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैम आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये बताएं कि आप एक डॉक्टर हैं जी। तो इस हालात में कैसे स्टडीज कैसी रही? कोई स्पेशल आपका इंस्टीट्यूट था? लोगों ने कैसे आपको एक्सेप्ट किया? जी मैम, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में जो सा था एडमिशन लिया था 100% स्कॉलरशिप पे। उससे पहले मैंने इंटर भी जो सा था वो 100% स्कॉलरशिप पे किया पंजाब कॉलेज से, और मैट्रिक भी मैंने कसूर से टॉप किया पूरे कसूर में। तो घर के हालात ये थे कि अब्बू सब्ज़ी का काम करते हैं, छोटी सी शॉप है घर के बाहर ही अब्बू की, थड़े के ऊपर उन्होंने लगाया हुआ है ठेला छोटा सा। और अम्मी जो हैं वो घर में सिलाई करती हैं, कपड़े सिलाई करती हैं अम्मी। और इवन के घर के हमारे हालात ये हैं कि जो हमें मंथली ग्रोसरी है वो तक कोई लेके देता है, इस तरह से हमारे घर के हालात हैं। तो और जो घर है वो हमारी नानों का घर भी हमारा अपना नहीं है। तो इस तरह के घर के हालात थे। अम्मी पढ़ा नहीं सकती थी, अब्बू पढ़ा नहीं सकते थे। फिर वो स्ट्रगल की, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना बहुत मुश्किल था। फिर वो यूनिवर्सिटी से 100% स्कॉलरशिप मिली। तो जब यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिली तो अच्छी स्टडी जा रही थी, अल्लाह का शुक्र है। तो हुआ ये कि मेरा ना 2015 में एक्सीडेंट हो गया था, बहुत सवीयर, बहुत ज़्यादा। आप ठीक थे? मैं बिल्कुल ठीक था पहले। तो मैं आपको ना अपनी एक्सीडेंट से पहले की स्ट्रगल बताता हूँ। वो मेरी स्ट्रगल ये थी कि मैं लिफ्ट ले के यूनिवर्सिटी जाता था। इवन कि मेरे पास ना यूनिवर्सिटी जाने के लिए पैसे भी नहीं होते थे। लिफ्ट ली बाइक पे, फिर जहाँ तक उसने जाना होता था दोबारा लिफ्ट ली, इस तरह से यूनिवर्सिटी जाता था। कहाँ से ये सफ़र आपका शुरू होता था? ये सफ़र होता था, पहले मैं समनाबाद रहता था मामू की तरफ, ठीक है। उसके बाद फिर मैं एक हॉस्टल में शिफ्ट हुआ, मामू वगैरह ने अपने बेटे की शादी करनी थी। तो हॉस्टल में रहने के लिए मेरे पास ना पैसे नहीं थे। तो हॉस्टल में जो सीढ़ियाँ होती हैं ना, सीढ़ियों के नीचे वो एक छोटा सा खुड्डा होता है, वहाँ पे उन्होंने मुझे कहा कि आप वहाँ पे रह लें, ठीक है। तो वहाँ पे क्या था कि आप यकीन करेंगी कि वहाँ पे इतना वो गंदा था, वहाँ पे वो चूहे भी थे उस खुड्डे में। फिर मैंने उसको साफ़ किया अच्छे तरीके से। तो गर्मी में ये होता था वहाँ पे पंखा भी नहीं था, तो लेकिन ये था कि छत पे गुजारा करना था। तो मेरे ऊपर ये भी टाइम आया कि मैंने 2 रातें पार्क में भी गुजारी, एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही थी कहीं पे भी, पार्क में गुजारी। इस तरह से मेरी वो स्ट्रगल थी यूनिवर्सिटी की। तो जब खाना खाने के पैसे भी नहीं होते थे तो फिर वो मलक रियाज साहिब के जो दस्तरखान थे वहाँ से एक टाइम का खाना खा लेता था मैं। इस तरह का टाइम मैंने यूनिवर्सिटी का अपना गुजारा है। तो पेरेंट्स को पता था कि ये मेरा नहीं, पेरेंट्स में गुजरा है? पेरेंट्स को नहीं बताया, वो तो पहले ही परेशान थे हालात को लेके। एक दिन घर में हांडी बन जानी, दूसरे दिन घर में हांडी ना बननी, ठीक है। कभी नानू घर से सालन आ जाना खाने के लिए, कभी ये टाइम होता था कि अम्मी रोटी चीनी वाली बना देती थी, ठीक है।
तो कभी दही के साथ 20 रुपए की दही लेनी, अम्मी ने सुबह पराठे बनाने, सब भाइयों ने थोड़े थोड़े लगा के दही के साथ खा लेनी। कितने बहन भाई हैं? 5 भाई हैं हम। बाकी 5 भी पढ़े लिखे हैं आपकी तरह? मैं सबसे बड़ा हूँ, तो वो 12 उन्होंने की हुई हैं तकरीबन। एक भाई आगे गया है, मैथ्स कम्युनिकेशंस ने किया है MA कॉलेज से। तो घर के हालात ये थे, अम्मी अब्बू को कुछ भी नहीं बताया, खुद ही स्ट्रगल करता रहा, क्योंकि घर का बड़ा बेटा था ना, बड़े बेटे को वैसे ही बाप समान कहा जाता है। तो पेरेंट्स को कुछ भी नहीं बताया, खुद ही स्ट्रगल करता रहा, क्योंकि अम्मी का ख्वाब था मुझे डॉक्टर बनाना, तो अम्मी का ये ख्वाब भी तो पूरा करना था ना। लेकिन आप व्यूअर्स ये देख सकते हैं कि एक टॉपर भी है और डॉक्टर भी है, और हालात आपके सामने हैं कि पाकिस्तान में किसी भी चीज़ का कोई जो है कोई वर्थ नहीं है। अच्छा, फिर आपने अपनी अम्मा का ख्वाब पूरा किया? जी, फिर जब एक्सीडेंट से पहले की मैंने आपको स्ट्रगल बताई है, फिर ये हुआ था कि मैं यूनिवर्सिटी जा रहा था, मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट के अंदर ना मेरी इवन के इतनी सीरियस हालत थी कि जिस्म से ब्लड बिल्कुल ख़त्म हो गया, HB जो सी थी बिल्कुल लो हो गई। तो पूरे जिस्म में कांच थे, पूरे जिस्म में कांच थे, कांच थे। अभी भी इधर मेरा कांच अभी भी है हाथ में। तो 5 बोन्स मेरी फ्रैक्चर हुई थी टोटल। ये 3 मेरी हाथ की, एक मेरी इधर से बाजू की हो गई थी, ये इधर सारा ठीक है, और एक मेरी इधर से चूकने की हड्डी फ्रैक्चर हुई थी, जिसको फेमोरल हेड भी कहते हैं। तो इधर डॉक्टर्स ने ना शिकंजा लगा दिया था, तो उस शिकंजे की वजह से ना मेरी टांग में इन्फेक्शन हो गया था। तो इन्फेक्शन की वजह से डॉक्टर्स ने ये मेरी चूकने की हड्डी को काट दिया था। तो काटने की वजह से ना हिप बोन को काट दिया, हिप बोन को काट दिया था। तो इधर वो अब हड्डी नहीं है, तो मेरी ना टांग जो है वो 5 इंच शॉर्ट हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। और जब एक्सीडेंट हुआ था ना मैम, तो डॉक्टर्स ने कहा था कि मेरे मामू को कॉल की, डॉक्टर्स ने कहा कि अपने बच्चे को आके ना एक दफ़ा देख लें। इतना सीरियस था, यानी उन्होंने कहा कि बचने के चांस नहीं है। तो जब अल्लाह ताला ज़िंदगी रखना चाहे, सिर्फ फिर उसके बाद ये हुआ कि मैं 2 साल पूरे बेड रीडन रहा, पूरी तरह से बेड रीडन रहा। बेड के ऊपर ही मैं वॉशरूम करता था, बेड के ऊपर ही मैं खाना खाता था। इवन कि ये वक्त भी मैंने देखा कि मेरी वालदा तक मुझे वॉशरूम करवाती रही हैं, वो कमोड जो होता है। तो उसमें सिर्फ यही था कि अम्मी का ख्वाब जहन में घूम रहा था कि वो पूरा करना है। उसने मोटिवेशन दी एक्सीडेंट के फेज़ में, उस मोटिवेशन से मैं उस फेज़ में से निकला। तो 4-5 साल मैं एक्सीडेंट के फेज़ में रहा। उसके बाद जब मैं थोड़ा बेहतर हुआ, व्हीलचेयर पे आया, तो फिर मैंने अपनी बाकी की डिग्री को कंप्लीट किया। हाँ जी, तो आपके साथ मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट मोमेंट शेयर करना चाहता हूँ। वो मोमेंट ये था कि मुझे यूनिवर्सिटी से मैसेज आया कि आपकी डिग्री आ गई है। हाँ जी, तो मैं मामा को बताया कि मामा डिग्री नहीं मिली, वो कह रहे हैं 1 साल और लगेगा। तो मामा परेशान हो गई। मेरी मामा कहती क्या हुआ है, क्यों नहीं मिली? कोई बात नहीं, अगले साल मिल जाएगी। लेकिन मामा सैड हुई। अच्छा, जब मैं यूनिवर्सिटी गया, डिग्री ली मैंने, तो जब फिर मैं घर आया तो मामा ना जाए नमाज पे बैठी हुई थी, मामा नमाज़ पढ़ रही थी। तो मैंने व्लॉग टाइप बनाते ना छोटा सा, मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड की। तो वैसे मामा ना दुआ मांग रही थी, तो मैंने डिग्री ला के ना मामा के हाथ में रख दी। हाँ जी, तो मामा कहती ये लम्हे का मैंने सारी ज़िंदगी इंतज़ार किया था। तो वो जो सारी मेरी स्ट्रगल थी ना, इतनी ज़्यादा जो स्ट्रगल थी एक्सीडेंटल फेस की, उससे पहले की, वो उस लम्हे के आगे कुछ भी नहीं थी। वो एक माँ की जो खुशी थी, उसने सारी तकलीफ़ें भुला दी, सारी तकलीफ़ें भुला दी। लेकिन फिर हुआ ये कि इतनी स्ट्रगल की, इतने साल स्ट्रगल की, इसी उम्मीद पे स्ट्रगल की थी कि आगे कुछ बन जाएगा ज़िंदगी का। फिर जब डिग्री कंप्लीट करने के बाद जॉब फाइंड करना शुरू की, जॉब कहीं पे भी नहीं मिली, CVs दी, कुछ भी नहीं बना, इंटर्नशिप्स की। इवन के जो हमारे कसूर के MPA हैं, MNA हैं, उन लोगों तक को मिला मैं। उन्होंने मुझे CM हाउस में भेज दिया। मैं CM हाउस में गया, वहाँ पे एप्लीकेशन दी, वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर मैं स्पीकर पंजाब असम्बली साहिब तक को मिला जाके। इतनी मैं स्ट्रगल करता रहा कि मेरा कुछ बन जाए, क्योंकि माँ बाप अब कह रहे थे कि आप डॉक्टर बन गए हो, तब आपका आगे कुछ होना चाहिए ना, घर को सपोर्ट करना चाहिए। तो अब ऐसे तो नहीं ना डॉक्टर बन के कि इंसान का कुछ बने ही ना। तो मैम जी फिर वो घर में यही कि डिग्री कंप्लीट हुए मेरे तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं। तो 4-5 साल से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, कभी कहाँ पे जाता हूँ, कभी कहाँ पे जाता हूँ, कभी कहाँ पे जाता हूँ। आपको बताया ना कि ये हुकूमत तक को मैं मिला हूँ,
ये स्पीकर पंजाब असम्बली लोगों तक को, हर जगह पे जॉब की ट्राई की है। इवन कि मैंने बाहर भी अप्लाई किया था, मेरा बाहर का भी हो गया था, लेकिन वो पैसे ही अरेंज नहीं हो सके उसके। तो वो सारी तकलीफ़ जो है ना, वो तकलीफ़ मुझे ना अंदर ही अंदर वो अब ख़त्म कर रही है। अब मैं थकता जा रहा हूँ ज़िंदगी से। अब मैं आपको अपने बयान नहीं कर सकता कि इस सफ़र ने अब मुझे थका दिया है। मैं घर में ऐसे बिल्कुल ज़िंदा लाश की तरह पड़ा रहता हूँ, फिर अल्लाह ताला से मोटिवेशन लेता हूँ कि अल्लाह पाक अब मेरा कुछ बन जाए। अच्छा, आजकल तो ऐसा भी ट्रेंड चल रहा है ना कि फालतू सी चीज़ें लोग पोस्ट करते हैं, वीलॉग्स बनाते हैं और करोड़ों कमा लेते हैं। हाँ जी। तो इस तरफ नहीं आपने सोचा कि आप अपना एक छोटा सा इस तरह का वीलॉग्स बना के जो है इस तरह वायरल किए जाएं कि लोग जो है ज़राई मिले उसको? कभी ऐसा सोचा आपने? मैम कि गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कर रही, हाँ जी। रियासत ने मदद नहीं की, किसी ने सपोर्ट नहीं किया, तो अल्लाह से इस तरह मदद मांग ली जाए। हाँ जी, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो सफ़ेद पोशी कुछ उस तरह की है कि वो सोशल मीडिया पे इतना आने का, वो आप कह सकते हैं कि सफ़ेद पोशी का करके नहीं आया जा जब रहा। पैसे आते हैं ना तो हाँ जी, ऐप धुल जाते हैं बिल्कुल। फिर बिल्कुल जो लोग ये बिल्कुल। कहते हैं कि अच्छा ये क्या किया था, वो क्या किया था, जी। वो उनकी ख्वाहिश होती है कि अच्छा एक दफ़ा मिल ले हमसे। हाँ जी, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप ठीक कह रही हैं। तो अब लेकिन आप वो हमारे क्या- घर का माहौल इस तरह से है ना कि वो ओछापन, वो चीज़ें हैं ही नहीं बिल्कुल ही। अल्लाह ताला आपको हाँ। बहुत ज़्यादा, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करें। आप बिल्कुल। व्यूअर्स को क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे और गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं थक गया हूँ ज़िंदगी से लड़ लड़ के। मैंने बहुत स्ट्रगल किया ज़िंदगी के, तकरीबन 15 साल से ऊपर मेरी स्ट्रगल को हो गए हैं। एक्सीडेंट से पहले की स्ट्रगल मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, एक्सीडेंट के बाद की स्ट्रगल मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, डिग्री कंप्लीट के बाद की स्ट्रगल मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी दिल करता है कि मैं भी अपने पाँव पे खड़ा हो जाऊँ, हमारे भी घर के हालात बदलें। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ करें। हमारी पूरी कोशिश, पूरी एफर्ट आपके साथ है। हमारा भी दिल करता है कि मैं भी मंजिल पे पहुंच जाऊं, जो ख्वाब मैंने सजाए हैं, जो मेरे घर वालों ने ख्वाब सजाए हैं। मेरी यही अल्लाह ताला से दुआ है, आप लोगों से अपील है कि मेरी आवाज़ बने, मुझे सपोर्ट करें, मैं अपनी मंजिल पे पहुंच सकूं, मैं भी खुशियां देख सकूं ज़िंदगी में। आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, इस वीडियो को आप शेयर करें जितना हो सकते हैं। अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते तो वीडियो को शेयर करें, आपकी थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन भी मेरे लिए मीन्स अ लॉट होगी। मेरी आवाज़ आप पहुँचाएँ, सब लोगों तक पहुँचाएँ। ये जो मलक रियाज लोग हैं, आपके दस्तरखान से मैं खाना खाता रहा हूँ, आप तक, इन तक मेरी आवाज़ पहुँचाएँ। जितने भी और लोग हैं उन तक मेरी आवाज़ पहुँचाएँ, गवर्नमेंट तक पहुँचाएँ। मैं गवर्नमेंट के अपने तौर पे काफ़ी कोशिश की है, आप मज़ीद मेरी आवाज़ पहुँचाएँ, मेरी आवाज़ बने, मुझे सपोर्ट करें। मैं अपना क्लिनिक बनाना चाहता हूँ फिज़ियोथेरेपी का, तो उसके लिए आप लोग मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं अपना क्लिनिक बना सकूं और मेरी ज़िंदगी भी मुकम्मल हो, मेरी माँ को भी खुशियाँ मिलें। मैम, जब मेरी वालदा मुझे दिखाती हैं ना कि सिलाई कर के उनकी उंगलियां इस तरह से टेढ़ी हो गई हुई हैं, मुझसे वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। जब अब्बू दिखाते हैं कि उनके हाथ इस तरह से, अब्बू अगर आपको सुर में लेती इंटरव्यू आके, तो मैं वो सब्ज़ी का भी शॉप का दिखाते, अब्बू की उंगलियां भी इस तरह से हो गई हुई हैं। इवन के मेरा केस तक आप लोग घर आके वेरीफाई कर सकते हैं। डिज़र्विंग लोगों का, सफ़ेद पोश लोगों का हक बहुत लोगों ने मारा हुआ है, ठीक है, तो आप लोग घर आके भी वेरीफाई कर सकते हैं कि केस जेन्युइन है। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को फैलाएं, जितना हो सकता है फैलाएं। मैम, आप भी मेरे बिहाफ पे कहें सबको कि अल्लाह ताला करम करे,
व्यूअर्स आपसे Even के- एक ही अपील है कि इनको आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितना हम कर रहे हैं, हमारी कोशिश यही है कि इनकी आवाज़ आला हुकाम तक पहुंचाएं, उन लोगों तक पहुंचाएं जो इनकी मदद कर सकते हैं, जिनके दिल में बहुत ज़्यादा खुदा खौफी है, जो लोगों की मदद करते हैं। ये भाई वाकई में बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग है। इसके साथ ही अरूज मलिक को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।